अगर तुम्हें सच में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देना है तो इग्नोर करना सीखो। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं और सामने वाला आपको इग्नोर करके चला जाता है। और जब कोई आपको इग्नोर करता है ना, तो आपको सबसे बुरा और सबसे छोटा महसूस होता है कि उसने मुझे कैसे इग्नोर किया। पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू इतनी छोटी है कि आपको हर कोई इग्नोर करके चला जाता है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तो हर कोई आपको इग्नोर करके चला जाएगा। इसलिए खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि हर कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है, तो इग्नोर करना सीखना होगा। लाइफ में जितना ज्यादा याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना जरूरी है। भूल जाने वाली बातों को अगर दिल से लगा कर बैठे रहोगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं हो पाएगा। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है वह लोग हमेशा दुखी रहेगा। वह लोग लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह लोग उसी चीजों पर उलझ कर रह जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इग्नोर करना सीखें अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कैसे आप डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीजों, लोगों और नेगेटिविटी को आप कैसे इग्नोर करना सीखे। अगर आपको सच में खुद की रिस्पेक्ट को वर्थ इट बनाना है तो इस वीडियो के सिंगल सेकंड भी स्किप मत करना। क्योंकि अगर स्किप करोगे तो सीख नहीं पाओगे, और एक बार सीख लोगे तो जिंदगी भर काम जरूर आएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा गेम आपके मन का है। मान लो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और उस काम को करने में आपको बहुत समय लग रहा है, पर आप उस काम को कर नहीं पा रहे, आप उस काम में फेल हो जाते हो। या आप मान लो कि आप रिलेशनशिप में फेल हो जाते हो। तब उस वक्त आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको समझ में नहीं आता कि बाहर के लोगों से या अपने मन से कैसे डील करें। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। और अगर आपको सच में पॉजिटिविटी लानी है तो चीजों, लोगों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। जो आपको नेगेटिविटी कर रहा है, जो आपको दूषित कर रहा है, जो आपको समझ नहीं पा रहा, जो आपको इग्नोर कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसके साथ हमें रहना पसंद नहीं होता, फिर भी हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। आप सब में भी ऐसा महसूस किया होगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल गुलाब, जिसमें बहुत कांटे होते हैं, फिर भी हम उस कांटे से गुजरकर गुलाब की फूल तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह से हमें बुरी चीजों, बुरी संगति, लोगों और सोसाइटी, दुनिया लोगों से बचकर उन्हें इग्नोर कर सके तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे पहला साधन हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोग ज्यादा और अच्छे लोग कम मिलेंगे। आपको अपने अच्छे के लिए केवल पॉजिटिव नजरिया पर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे चीजों पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप हर बुराइयों से लड़ेंगे तो आप अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करेंगे और उस टाइम को आप वापस भी नहीं ला पाएंगे। आपकी सारी एनर्जी यहीं पर खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको ऐसा डिसीजन लेना होगा या लेना चाहिए जिसमें आप फेल भी हो जाए तो फिर से उस डिसीजन पर उठने की ताकत रखना चाहिए। इसलिए पॉजिटिविटी जरूरी है, आपके लिए और आपके माइंड के लिए भी। अगर सच में ही आपको अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू देना है तो सीधा बनना छोड़ दो। क्योंकि जितना सीधा बनोगे लोग तुम्हें उतना ही उल्लू बनाएंगे। जो ज्यादा सीधा और सभ्य बनता है ना, उसे दुनिया जीने नहीं देती। कड़वी है पर सच्ची है। जितनी जल्दी इन बातों को अपने जहन में उतार लोगे उतना ही तुम खुश रहोगे। आपको पता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना ही आपके सबसे करीबी। यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की आत्मा भी तुम्हारी नहीं होती। एक समय आता है जब उस आत्मा को भी उस परमात्मा से मिलन हो जाता है। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि मैंने उसका बुरा नहीं चाहा, मैं उसके साथ हमेशा रहता था, मैंने उसे इग्नोर भी नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? उससे मैंने जितनी रिस्पेक्ट दी शायद आज तक किसी को नहीं दी। फिर आप किस बात का रोना धोना चालू करते हो? क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा कोई नहीं सोच सकता सिर्फ तुम्हारे अलावा।
तुम्हारे लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो सच में तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। देर इज नो वन फॉर योर एक्सेप्ट योर सेल्फ हु कैन ट्रूली हेल्प यू। यहाँ अपना भला सिर्फ आप सोच सकते हो, इसलिए आप दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दो। तुम कब तक दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों के लिए लड़ोगे, पर खुद के लिए कब स्टैंड लोगे? कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को दुख पहुंचाओगे? इग्नोर करना क्यों नहीं सीखती? क्या लगता है आपको कि इग्नोर करना, और अगर मैंने इग्नोर किया तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आप गलत सोचते हो। इग्नोर करना और घमंड करने में अंतर है दोस्तों। जब आप खुद के एटीट्यूड को स्ट्रिक्ट कर दोगे ना, फिर लोग चाहे आपको कुछ भी बोले, अपने आप के एटीट्यूड को इग्नोर करने वाले की हैबिट सबसे अलग होती है, जो खुद के एटीट्यूड को इतना स्ट्रांग बना लेता है कि हर कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हें कहना छोड़ देंगे क्योंकि वो सोचेंगे इसको कहने का क्या फायदा, ये तो सुनेगा ही नहीं मेरी बातों को, इग्नोर कर देगा, ये ढीठ है। तो क्या इसमें आपका काम खुद बनेगा? हाँ, इससे आपका काम खुद बनने लगेगा। आप इसमें अपने काम के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ना बोलना सीख सकते हैं। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जब चाहे आपको लगे कि अभी मेरा इग्नोर करने का मन है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको फालतू लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, और इग्नोर करने की भी। क्योंकि जो तुम्हें करना है, जहाँ फिर 4 लोगों को और उन करीबी लोगों को इग्नोर ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ़ तुम ही हो, अपने लाइफ के हीरो, अपने परिवार के हीरो, जिन्होंने तुम्हारे लिए क्या-क्या सपने देखे हैं। तुम्हें खुद के सपने को साकार बनाना होगा, और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना पड़ेगा। इसलिए इग्नोर करना सीखो खुद के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू को बनाओ और खुद को ऐसा बनाओ कि कोई भी आपको इग्नोर ना कर पाए। तो खुद के लिए, अपने लिए खुश रहो हमेशा और अच्छी चीज़ें सीखो। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसा लगे जो आपको कमेंट करना चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ, ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, स्टे अनस्टॉपेबल। जी, धन्यवाद।